हेलो एवरीवन। आज जो टॉपिक हम डिस्कस करने वाले हैं उसका नाम है म्यूटा रोटेशन। द पेयर ऑफ डायस्टेरियोमर्स विच डिफर इन द कॉन्फ़िगरेशन ऑफ C1 कार्बन एटम। हमें इसमें क्या मिलता है कि डायस्टेरियोमर के C1 कार्बन में उनके कॉन्फ़िगरेशन में चेंज देखने को मिलता है, उसको हम बोलते हैं एनोमर। अब ग्लूकोज जो होता है वो दो फॉर्म में प्रेजेंट होता है, दो टाइप ऑफ एनोमर्स में प्रेजेंट होता है। एक होता है अल्फा ग्लूकोज, अल्फा डी ग्लूकोज, और दूसरा होता है बीटा डी ग्लूकोज। सो हम बोल सकते हैं कि ग्लूकोज जो है, ठीक है, वो हमको दो फॉर्म में मिल रहा है। एक अल्फा डी ग्लूकोज जिनका स्पेसिफिक रोटेशन होगा, मतलब इस स्पेसिफिक रोटेशन होगा +113 डिग्री, और मेल्टिंग पॉइंट होगा 146 डिग्री सेंटीग्रेड। दूसरा जो ग्लूकोज है उसका नाम है बीटा डी ग्लूकोज, ठीक है, जिसका स्पेसिफिक रोटेशन है 19 डिग्री और मेल्टिंग पॉइंट है 150 डिग्री। ठीक है, दो टाइप के हमने देखे, अल्फा और बीटा डी ग्लूकोज। ठीक है, उनके स्पेसिफिक रोटेशन याद रखना है और मेल्टिंग पॉइंट याद रखना है। ठीक है, अब क्या करेंगे, ये दोनों भी प्योर एनोमर को हम डिसॉल्व करेंगे वाटर में। जैसे वाटर में डिसॉल्व करते हैं उसका स्पेसिफिक रोटेशन जो होता है वो होता है 52.7 डिग्री सेल्सियस। मतलब हम कंक्लूड क्या कर सकते हैं इससे, तो हमको दिख रहा है ये +113 है, तो इसको 53 आने के लिए क्या करना पड़ेगा, अपना स्पेसिफिक रोटेशन को डिक्रीज करना पड़ेगा। वही ग्लूकोज बीटा डी ग्लूकोज जो है उसका +19 है, 52 आने के लिए उसको अपना स्पेसिफिक रोटेशन क्या करना पड़ेगा, बढ़ाना पड़ेगा, इसको अपना स्पेसिफिक रोटेशन डिक्रीज करना पड़ेगा। हो गया क्लियर? द चेंज इन स्पेसिफिक रोटेशन ऑफ प्योर वाटर, pure anomer, is due to the spontaneous conversion of one anomer to another is called mutarotation। तो इसमें क्या हो रहा है, इसमें ये दोनों भी क्या कर रहे हैं, अपना रोटेशन चेंज कर रहे हैं। एक चेंज लाने के लिए वाटर में इतना स्पेसिफिक रोटेशन मेंटेन करने के लिए दोनों में भी क्या आ रहा है, अल्फा डी ग्लूकोज और बीटा डी ग्लूकोज में चेंजेस आ रहे हैं, अपना रोटेशन क्या कर रहे हैं, वो चेंज कर रहे हैं। तो उसको ही हम क्या बोलते हैं, म्यूटा रोटेशन बोलते हैं। ठीक है, तो ग्लूकोज में क्या हो रहा है, इन केस ऑफ ग्लूकोज इक्विलिब्रियम अचीव करने के लिए एक जो होता है अल्फा 36% से क्या करता है, डिक्रीज होता है, और बीटा 64% से इंक्रीज होता है। ठीक है, और इस पॉइंट पे ही आते हैं। ठीक है, तो अब मैकेनिज्म देखते हैं। मैकेनिज्म क्या है कि इट हैज बीन ऑब्जर्व दैट म्यूटा रोटेशन टेक प्लेस इन एम्फोटेरिक सॉल्वेंट लाइक वाटर। म्यूटा रोटेशन वाटर में हो रहा है। ठीक है, one of the water molecule act as an acid and donate the proton to ring oxygen। अब देखो यहाँ भी वाटर मॉलिक्यूल है, यहाँ भी वाटर मॉलिक्यूल, क्या करेगा, ये ऑक्सीजन जो है वो ये प्रोटॉन को ले लेगा। ठीक है, सो इसमें क्या हुआ, प्रोटॉन डोनेट हुआ है, वाटर मॉलिक्यूल ने प्रोटॉन डोनेट किया, सो इसमें वाटर बिहेव कर रहा है एज एसिड। प्रोटॉन डोनेट किया किसको, ऑक्सीजन रिंग को। Second water molecule accept the proton from OH group and act as a base। यहाँ हम देख सकते हैं कि यहाँ OH है। अब ये वाटर मॉलिक्यूल ने ये H+ को एक्सेप्ट किया। अगर एक्सेप्ट करेंगे तो ये एज अ बेस भी काम कर रहा है। सो वाटर यहाँ एसिड का काम कर रहा है इस रिंग पे, और इस पे एज अ बेस भी काम कर रहा है, जिसकी वजह से इनकी जो रिंग है वो क्या हो रही है, ब्रेक डाउन हो रही है। यहाँ O, ऑक्सीजन ने हाइड्रोजन लिया तो यहाँ OH आ गया, और ये रिंग क्या हो गई, ब्रेक हो गई है। देख सकते हैं हम, रिंग जो है ओपन चेन में कन्वर्ट हो गई। फर्दर रिंग क्लोजर मे बी लीड टू रिटेंशन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन एट C1 और इन्वर्जन कॉन्फ़िगरेशन एट C1। तो इस नेक्स्ट स्टेप में क्या हो रहा है, नेक्स्ट स्टेप में अगर हम देखें तो सिंपली हमको ये देखने को मिलता है कि इसमें क्या हुआ है, रोटेशन। ये जो कार्बन नंबर 1 है हमारा, इसने अपना क्या किया, सिंपल रोटेशन चेंज किया, बराबर। इन्वर्जन हुआ है। ठीक है, क्या हुआ, इन्वर्जन। पहले OH नीचे था, अब OH ऊपर आ गया। मतलब कार्बन नंबर 1 में अगर रोटेशन चेंज हो रहा है, किस लिए चेंज हो रहा है, इक्विलिब्रियम अचीव करने के लिए, तो क्या बोलेंगे हम, म्यूटा रोटेशन हुआ है। क्या हुआ है, वहां म्यूटा रोटेशन हुआ है। ठीक है, सो ये था टॉपिक अबाउट द म्यूटा रोटेशन।